इनकी जान निकली हुई है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान खान के साथ खड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि खान साहब को डेथ सेल में रखा हुआ है। सारी दुनिया के कान इस वक्त खुले हैं। आपको क्या लगता है कि जेल में सारे ऐसे मासूम या सारे गुनहगार फिर होते? जेल में जी हर किस्म की चीज होती है। मैं तो आज से जब कोई मिलता भी है ना, मैं पूछता अपना कार्ड दिखाओ, अपना वो दिखाओ, पता नहीं इंडियन बैठा होगा, इजरायली बैठा होगा। मुझे तो हर चीज से आजकल डर लगता है। शानदाना गुलजार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शानदाना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। मैम, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो इम्पोर्टेंट केसेस समझे जा रहे थे जिनमें रिलीफ मिला पीटीआई को, बानी पीटीआई को भी, तो ये कहिएगा कि उसके बाद ओवरऑल मूड कैसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों को मेरा सलाम और आपकी तवज्जो से आपके तमाम व्यूअर्स को भी। मैं जी आजकल टर्मिनोलॉजी बड़े गौर से सुन रही होती हूँ कि लोग कह क्या रहे हैं और कहा क्या जा रहा है जी। मतलब इफ यू लुक एट इट, हमारे तो दीन की पूरी बेसिस हमारी एक किताब ही है। अल्लाह ताला का कलाम है, सुनते हैं, सीखते हैं, उससे जिंदगी का तरीका निकालते हैं। तो अगर आप लोग के पास सुने, बहुत इंटरेस्टिंग मुझे आजकल लगा कि जी इमरान खान को या पीटीआई को रिलीफ मिला। रिलीफ तब होता है जब आप कोई गलत काम करते हैं और उससे आपकी सहूलतकारी की जाए। जिस तरह एक खास इश्तिहारी जो पहुंचे थे लाहौर एयरपोर्ट पे और उनके लिए अदालत खुद एयरपोर्ट पहुंच गई कि उनके सारे केसेस और उनके इश्तिहारीपन खत्म करें। जो पीटीआई के साथ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक मिरेकल, एक मौजज़ा है पाकिस्तान में। मैं आपको ये बताऊं कि ये माजी में बहुत कम हुआ, बल्कि आपको तो भुट्टो साहब की मिसाल पता है, अल्लाह उनको बख्शे, कि अब 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट उठी और उनको समझ आया कि उनकी फांसी गलत थी। एक हमारे जस्टिस सख्तर थे, उनको उन्होंने भगा दिया इंग्लैंड, क्योंकि उन्होंने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था। और ये एड हॉक जस्टिस थे जिन्होंने भुट्टो साहब की फांसी की सजा दी थी किसी के कहने पे, यूजुअली हमारे जो बैरूनी आका होते हैं। और अगर आपको याद है, मार्क टेली ने उसको रिपोर्ट किया था, वो बेचारा गटर के नीचे था जेल में, और उसने ये रिपोर्ट किया था। ये छुपी हुई चीज थी। अभी जो हो रहा है ना, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ना करे, ये वतन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ना, मैं हमेशा कहती हूँ इमरान खान बहाना, पाकिस्तान निशाना। ये जो आप इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, ये आप देखें पाकिस्तान के हर रिसेस में पहुंच चुकी है। ये डिलिबरेट अटेम्प्ट। और हमारे वाले पश्तो में हम कहते हैं बेवकूफ दोस्त से होशियार दुश्मन बेहतर है। हमारे यहाँ पहला में बेवकूफ दोस्त ही हैं, उनको कुछ समझ नहीं आती कि करना क्या और कैसे करना है। शानदाना साहिबा, बानी पीटीआई कहते हैं कि उन्हें डेथ सेल में रखा गया, मगर हुकूमत ने ये दावा किया है कि उन्हें अडयाला जेल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में रखा गया है। अगर आप बानी पीटीआई को, उन्होंने कहा कि अगर हमने इनको डेथ सेल में रखा है या अदालत ने ये हुक्म दिया है, तो आलमी मीडिया में उनके इंटरव्यूज और आर्टिकल्स कैसे शाया हो रहे? यही तो उनकी खौफ की बात है ना। इनकी जान निकली हुई है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान खान के साथ खड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि खान साहब को डेथ सेल में रखा हुआ है। सारी दुनिया के कान इस वक्त खुले हैं। आपको क्या लगता है कि जेल में सारे ऐसे मासूम या सारे गुनहगार फिर होते? जेल में जी हर किस्म की चीज होती है। मैं तो आज से जब कोई मिलता भी है ना, मैं पूछता अपना कार्ड दिखाओ, अपना वो दिखाओ, पता नहीं इंडियन बैठा होगा, इजरायली बैठा होगा। मुझे तो हर चीज से आजकल डर लगता है। मेरा अपने मैं जेल में फिलहाल नहीं बैठी हूँ, मैं बाहर बैठी हूँ। मेरे पास जब मैं जेल में थी अडयाले में, मेरे पास खवातीन आती थी कमरे में, मुझे कभी नहीं पता होता था कि किस इदारे से हैं, पुलिस से हैं, प्रिजन से हैं, कौन है ये लोग, और मुझे अजीब अजीब मैसेजेस देती थी। तो ये तो माजरत के साथ ये वो लोग हैं, बुरा मत मानिएगा, मैं किसी से जातियात पे नहीं जाती। नून में और पीपल में मेरे अच्छे दोस्त है, जानने वाले शरीफ वतन दोस्त लोग भी हैं, लेकिन इनकी जो लीडरशिप है ना, माशाल्लाह, ये सारी कॉम्प्रोमाइज है। और ये सिर्फ पैसे के लिए कॉम्प्रोमाइज है कि जो पाकिस्तान में पिछले 46 साल से गुर्बत का एक साइकिल चल रहा है, जो गरीब पिस रहा है, ड्राइवर का बेटा ड्राइवर, कुक का बेटा कुक, पुलिस वाले का बेटा पुलिस वाला, ये क्या कहते हैं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। दे वांट टू कीप दिस गुलामी का अंग्रेजों वाला सिस्टम, जो खान मानता नहीं है। खान की एक गलती है, वरना उसको तो क्या क्या डीलें नहीं ऑफर हुई उनकी। खान साहब को जो हमें सुनने में आता है, उनको तो बादशाहत की शॉट सब कुछ ऑफर हुआ है। अच्छा। लेकिन he doesn't want to leave this country. लेकिन शानदाना साहिबा, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब की जानिब से कहा गया कि वो ऑन ऑथ ही कह सकते हैं कि खान साहब को कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा जो किसी और कैदी से मुख्तलिफ है। नेशनल असेंबली का ओथ देखा है जी कभी, जो हम लेते हैं हल्फ कुरान पे? हम कुरान पे और आईन के मजमूए पे कुरान की कसम उठाते हैं कि हम ये इलेक्शन हलाल तरीके से जीत के आए हैं। हम कुरान की कसम खाते हैं कि वतन के लिए वफा। तो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका शानदाना साहब, वक्त दिया, अपना मौक़िफ़ दिया कि किस तरह से बानी पीटीआई को रखा गया। आपका ये कहना है कि मतलब उनकी जानिब से ये कहना था कि ये बातें जो निकल रही हैं ये हकीकत नहीं है, और लोग जो हैं वो खलबला चुके हैं, परेशान हैं।